अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गले में केरा गिरना या बलगम की ज़्यादती की वजूहात और इसका इलाज बताएंगे। इंसानी जिस्म हर वक्त बलगम पैदा करता है और ये बलगम निज़ाम तनफ़्फ़ुस की हिफाजत करती है। बलगम पैदा करने वाले खुलिये नाक से लेकर फेफड़ों तक बलगम को फैलाकर रखते हैं और जिस वक्त हम सांस लेते हैं तो वो हवा शामिल आलूदगी और जरासीम वगैरह निज़ाम तनफ़्फ़ुस से गुज़रते हुए इस बलगम से चिमट जाते हैं और फिर सिस्टम से ख़ारिज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारा जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा बलगम पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बार बार गला साफ़ करना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस में ज़्यादा बलगम पैदा होने की वजूहात क्या हैं और इनकी सूरत में क्या करना चाहिए। गले में ज़्यादा बलगम पैदा होने की वजूहात। अगर निज़ाम तनफ़्फ़ुस में ज़्यादा बलगम पैदा हो रही है तो ये बलगम सांस की नालियों और गले में लटकती है, जिसे केरा गिरना भी कहा जाता है और ये तकलीफ़ का बाइस बनती है। इस बलगम के ज़्यादा मिक़दार में पैदा होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त वजूहात कुछ ये हैं। मैदे में तेज़ाबियत, किसी किस्म की एलर्जी होना। आम तौर पर लोगों को डस्ट या और पोलन वगैरह से एलर्जी होती है। सांस की कोई बीमारी होना जैसे दमा, इन्फेक्शन का पैदा होना जैसे गला ख़राब और बुखार वगैरह। फेफड़ों का किसी बीमारी में मुब्तला होना। बलगम के ज़्यादा पैदा होने की एक बड़ी वजह लाइफस्टाइल और माहौल का गैर मुनासिब होना है। जैसे अगर घर के अंदर हवा में नमी का तनासब कम हो जाए तब भी बलगम ज़्यादा मिक़दार में पैदा होती है। पानी को कम मिक़दार में पीना भी बलगम में ज़्यादती का सबब बनता है और इसी तरह ऐसे मशरूबात जो पेशाब की मिक़दार बढ़ाते हों जैसे चाय और कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल भी बलगम को बढ़ाने का सबब बनता है। बाज़ औक़ात कुछ अद्वियात का इस्तेमाल भी बलगम को बढ़ाता है और तंबाकू नोशी भी जिस्म में उसकी मिक़दार को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सबब है। बलगम की ज़्यादती की सूरत में क्या करना चाहिए। ये एक आम बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथी समेत होम्योपैथी और इल्म तिब वगैरह हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस में बहुत ज़्यादा बलगम रहती है और काफ़ी अरसे से है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो इसके पैदा होने की असल वजह की तशख़ीस कर सके और इलाज में आसानी रहे। चंद एहतियाती तदाबीर जो बलगम की ज़्यादती को दूर करती हैं। डॉक्टर हज़रात बलगम की ज़्यादती की सूरत में आम तौर पर अद्वियात के साथ एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा भी देते हैं और वो एहतियाती तदाबीर कुछ इस तरह हैं। गरम और नमकीन पानी से गरारे। गरम और नमकीन पानी से गरारे करना बलगम को गले से साफ़ करने का बाइस बनता है और इस तरीके से गले में मौजूद कई जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। हवा में नमी। हवा में अगर नमी के तनासब को कायम रखा जाए तब भी बलगम को पिघलने और ख़ारिज होने का मौका मिलता है। अगर जिस्म में बलगम की ज़्यादती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना आपके लिए मुफीद है, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल सांस की बंद नालियों को खोलने और बलगम को पतला होने में मदद देता है। लेटने के दौरान सर के नीचे कोई मोटा तकिया रखना भी बलगम की ज़्यादती की सूरत में निज़ाम तनफ़्फ़ुस को साफ़ रखने का बाइस बनता है। आलूदा माहौल से दूर रहना और ऐसी खुशबू जो एलर्जी करती हो या केमिकल वगैरह से दूर रहना भी इस बीमारी को ठीक कर देता है। अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो बलगम की ज़्यादती की सूरत में इसे फ़ौरी तर्क कर दें, क्योंकि ये आपके मर्ज़ को ठीक नहीं होने देगी। दिन में कम अज़ कम 2 बार ब्रश या मसवाक ज़रूर करें दांतों और मुंह की सफाई के लिए। नोट, हमारा जिस्म बलगम पैदा करता है और गले में इसकी मिक़दार के इजाफे से हल्का बुखार वगैरह पैदा हो सकता है।
ایسی صورت میں اپنے امیون سسٹم کو اس سے لڑنے دیں اور امیون سسٹم کو طاقتور بنانے کے لیے گھریلو ٹوٹکوں کا استعمال کریں۔ شہد، ادرک، دار چینی، بڑی الائچی اور ہلدی وغیرہ میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو گلے میں جمی بلغم کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں اور امیون سسٹم کو بہتر بناتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا قہوہ بنا کر استعمال کریں اور ورزش روزانہ کریں۔